हाय गाइस, वेलकम बैक टू दी ऑप्टिन इन्फ्लुएंसर्स। आई होप आप सभी लोग खैरियत से होगे। सब लोग खैरियत से हो कि नहीं, नीचे कमेंट करके बताना अपना हाल। आपका हाल बुरा है कि नहीं है। आप आज हम बात करेंगे यार आज की सबसे बड़ी खबर के बारे में। यार क्या बात हुई है आज मतलब मज़ा ही आ गया। मतलब द एंड ऑफ बाइनेंस। क्या बाइनेंस पूरी तरह से ख़त्म होने वाला है भाई। इतने सारे मेरे पास मैसेजेस आए, इतने सारे लोगों ने भाई पूछा हुआ है कि यार क्या हो रहा है बाइनेंस के साथ, आखिर क्या हो रहा है, ये क्या ख़त्म हो गया क्या बाइनेंस हमारा। तो बाइनेंस ख़त्म हुआ है कि नहीं, वो सवाल के जवाब तो मैं आपको दे दूंगा। उसके लिए आपको पहले के पहले जानकारी होनी चाहिए। क्रिप्टो में आप फंड में फंस सकते हो। क्रिप्टो में आप बहुत तरह की चीज़ों में फंड आपको पता है ना, फियर, अनसर्टेनिटी एंड डाउट। तो फंड इसको कहते हैं। क्या फंड रियल है, क्या मुद्दा है, क्यों बाइनेंस पे इतने एलिगेशन लग रहे हैं और क्यों बाइनेंस में इन्वेस्टिगेशन होने के चांसेस हैं, आखिर क्यों। बात करते हैं हम लोग। स्टार्टिंग में सबसे पहले किस्सा स्टार्ट होता है जब रूटर्स की एक रिपोर्ट आती है। रूटर्स की रिपोर्ट ये आती है, ये वाली है, ठीक। कल तो खैर यहाँ पर इसको मैंने पूरा पढ़ डाला, एक एक वर्ड मैंने पढ़ लिया। एक्सक्लूसिव यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट इज स्प्लिट ओवर चार्जिंग बाइनेंस एज क्रिप्टो वर्ल्ड फॉल्टर्स, ठीक। तो यहाँ पर एक वॉल स्ट्रीट जर्नल का भी कल आर्टिकल आया था कि बाइनेंस इज ट्राइंग टू काम इन्वेस्टर बट इट फाइनेंसेस रिमेन अ मिस्ट्री। तो यहाँ पर कुछ जो हमारे क्रिप्टो के ओजी लोग हैं, क्रिप्टोग्राफी पढ़ते हैं, प्रोफेसर्स वगैरह, उन्होंने यहाँ पर सवाल उठाए थे कि बाइनेंस ने जो अपना प्रूफ ऑफ रिजर्व दिखाया है, ज़रूरी नहीं कि वो एग्जैक्ट हो। तो उसको लेकर उन्होंने अपने आर्ग्यूमेंट्स इस आर्टिकल में पेश किए थे। इस आर्टिकल्स के बाद से कई लोग बाइनेंस के ऊपर थोड़ा बहुत हल्का फुल्का डाउटफुल हो गए थे। फिर उसके बाद यहाँ पर बाइनेंस के ऊपर रूटर्स ने एक पूरी डिटेल में रिपोर्ट निकाली। अब डिटेल की रिपोर्ट आखिर है क्या, उसके पहले उसके अंदर चलो उससे पहले हम देखते हैं। यहाँ पर एक न्यूज़ आती है, न्यूज़ यहाँ पर वायरल होनी स्टार्ट होती है 12 दिसंबर 5:42 पे आती है मेरे ख्याल से। और सीजेड ने इस पर यहाँ पर रिएक्ट भी किया हुआ है इस न्यूज़ को लेकर। तुरंत ही देखो, यहाँ पर तुरंत ही बाइनेंस का आता है, तुरंत ही आता है जैसे खबर फैलती है, तुरंत इनका स्टेटमेंट आ जाता है कि भाई ऐसा ऐसा है, नहीं ऐसा ऐसा है, ये सब फैल रहा है, वो फैल रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। तो ये सब चीज़ें फैलती हैं। अब देखो कितनी बार यहाँ पर सफाई देने की कोशिश की गई थी। ऊपर दिसंबर 2012, आई थिंक ये 13 आवर्स नहीं, ये वाली नहीं है, आई गेस यही वाला है सफाई जो बाइनेंस के ऑफिशियल पेज में आई हुई है। तो ये है हमारे बाइनेंस के ऑफिशियल पेज में कॉम्बैट। तो इन्होंने यहाँ पे हायरिंग वगैरह भी की थी। अच्छा मुझे बता लेने दो यार, मेन मुद्दा हमारा हुआ क्या है। देखो सबसे पहले क्या है, इस आर्टिकल को जब आप पढ़ने चलोगे तो इसमें बताया गया है कि 2018 का बाइनेंस के ऊपर एक यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन चालू की गई थी। बाइनेंस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन तब 2018 में, या फिर बाइनेंस जो है वो स्टार्ट ही तभी हुआ था 2017-18 में आई गेस। तो वहाँ से स्टार्टिंग से लेकर अभी तक एक इन्वेस्टिगेशन है जिसको लेकर मतलब रिसर्च चल रही थी कि हाँ ये सही में हुई है कि नहीं। तो अभी एविडेंसेस थे नहीं कि यहाँ पर केस चालू किया जाए। तो यहाँ पर MLARC यानी मनी लॉन्ड्रिंग एंड एसेट रिकवरी सेक्शन एक होता है जस्टिस डिपार्टमेंट में यूएस में। वो यहाँ पर उसके जो कई सारे लोग हैं उनको यहाँ पर बाइनेंस ने हायर भी किया हुआ है, ताकि बोला ये है कि यहाँ पर हमारी तरफ, ताकि हमारे एक्सचेंज से कोई ऐसी गलती ना हो जाए कल को कि कोई मनी लॉन्ड्रिंग का केस हो जाए, कभी कोई क्रिमिनल एक्टिविटी में फंड चला जाए, तो ये सब ना हो। अब आपको पता होगा FTX ने क्या किया था। FTX ने अपने हवाले को, अपने जो एक्सचेंज को कहीं और यहाँ पर बहामाज में यहाँ पर रजिस्टर करा रखा था, और वहाँ पे वो कंपनी का एसेट्स को यूज़ करता था खुद के फ़ायदे के लिए। मतलब SBF जो था पूरा का पूरा FTX एक्सचेंज था। तो ये गलती उन्होंने की थी। अब बाइनेंस के ऊपर ये हुआ कि बाइनेंस के जो US सेक्शन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हुआ, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगाया US के सेक्शन ने बाइनेंस के ऊपर। अब रिस्ट्रिक्शन के बाद बाइनेंस के जो CEO हैं CZ ने, उन्होंने बोला कि अब थोड़ा सा हमको संभल के काम करना पड़ेगा। उन्होंने अपने एम्प्लॉयज से कहा कि हम इनक्रिप्टेड मैसेजेस यूज़ करेंगे। वो अपने एम्प्लॉयज से, यानी अपने जो उनके नीचे नौकर, या फिर आपके नौकर नहीं यार, नौकरी कर रहे हैं जो लोग, उनको यहाँ पर जो भी कोई भी रिपोर्ट देंगे, ईमेल्स का इस्तेमाल नहीं करते कंपनी में। वो खुद की एक मैसेजिंग सर्विस यूज़ करते हैं जो इनक्रिप्टेड होता है मैसेजेस, और सब डिलीट भी हो जाते हैं, ऑटो इरेज हो जाते हैं। और लिखा हुआ है कि ऑटो इरेज जो फीचर है वो बेनिफिट के लिए यूज़ कर रहे हैं। अब ये चीज़ जो है, कुछ चीज़ें जो रूटर्स ने या फिर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो यहाँ पे इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं लोगों ने निकाला कि हाँ भाई ये चीज़ है जो थोड़ा बहुत इनकी तरफ गलत इशारा कर रही है कि ऐसा करना क्या पड़ रहा है कि इन्हें सीक्रेसी मेंटेन करनी हो रही है, ऐसा क्या बात कर रहे हैं अपने उनसे।
अब जो रूटर्स है, रूटर्स ने बोला है कि बाइनेंस के फाइनेंशियल क्राइम कंप्लायंस को उन्होंने यहाँ पे इन्वेस्टिगेट किया था, तो पता ये चला कि बाइनेंस में 2022 में 10 बिलियन से ज़्यादा के यहाँ पर पेमेंट्स हुए गए जो क्रिमिनल्स एंड कंपनीज सीकिंग टू इवेड फंक्शंस के द्वारा यूज़ किए गए हैं। मतलब ऐसी कंपनीज जो यूएस के सैंक्शन से बच निकल के जाना चाहती हैं वो क्रिप्टो को एक्सचेंज को यूज़ करते हैं। आपको पता होगा 2021 के अगस्त तक बाइनेंस में एक सर्विस थी, वो ये था कि आप अकाउंट अगर क्रिएट करोगे तो आप सिर्फ एक ईमेल से अकाउंट क्रिएट करोगे, केवाईसी की जरूरत नहीं है। एक छोटे से अमाउंट को आप ट्रेड भी कर सकते हो, किसी को भेज भी सकते हो। तो इस तरीके से क्रिमिनल एक्टिविटीज़ जो हो रही थी, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, जब आप एक बीटीसी तक सेंड कर सकते थे आई गेस उसमें, तो आप एक एक बीटीसी के कई सारे अकाउंट क्रिएट कर लो ईमेल के हिसाब से और भेज दो। तो ये गलत चीज़ इस्तेमाल हो रहा था। दूसरी चीज़ ये कि बाइनेंस के अंदरूनी टीम में थोड़ा बहुत शक क्रिएट हुआ है कि भाई बाइनेंस क्या आखिर कर रहा है ऐसा कि उन्हें यहाँ पर छुपाना पड़ रहा है चीज़ें, मतलब लोगों से। तो यहाँ पर सीक्रेसी किस लिए रखी जा रही है, किस लिए लोगों से बचाया जा रहा है आखिर बाइनेंस के एक्सचेंज को। तो ये एक चीज़ हुई। अब बाद में क्या हुआ अभी रिसेंट में कि MLARC जो एसोसिएशन है और बाइनेंस ने क्या किया था, जब ये इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई थी 2018 में, इनके ऊपर एलिगेशन लगे थे, तभी से लगे थे कि ये क्रिमिनल एक्सचेंजेस में यूज़ हो रहा है, ये वो हो रहा है, सैंक्शन के लिए यूज़ हो रहा है, सैंक्शन को बचने के लिए यूज़ हो रहा है, ये सब चीज़ें। तो बाइनेंस ने क्या किया, जो इन्वेस्टिगेट कर रहे थे उन्हीं की टीम से लोगों को उठा के उन्होंने अपनी टीम में भी लगाया, उनको अच्छी सैलरी ऑफर की, कहा कि आप हमारे साथ काम करिए। और इसका रीज़न ये बताया था कि हम यहाँ पर इन लोगों को इसलिए करें क्योंकि लाइक एक्सपीरियंस है और ये हमारी ज़्यादा बेहतर मदद कर पाएंगे क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड और क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए। जब इन्होंने यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन में इन लोगों को भी शामिल किया, अब ये सब चीज़ें क्या होती हैं, बाइनेंस के ऊपर इशारा करती हैं कि हाँ यहाँ पर कुछ गलत हो रहा है। अब इसी चीज़ को लेकर रूटर्स जो है वो काम कर रहा था, प्लस साथ ही साथ यहाँ पर जो यहाँ पर कुछ कई कंपनीज हैं, MLARC को सबसे पहले आप समझ लो, ठीक। दूसरा हमारे यहाँ पर NCET है, ये ऑर्गेनाइजेशन है। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि जस्टिस डिपार्टमेंट और इन सब ने मिलकर ये तैयारी कर रहे हैं कि ये एक चार्ज फाइल करेंगे बाइनेंस के अगेंस्ट। तो यहाँ पर देखिए, इन रिसेंट मंथ प्रोसिक्यूटर्स एट NCET एंड द सिएटल ऑफिस कंक्लूडेड दे हैड सफिशिएंट एविडेंस, मतलब अब एविडेंस उनके पास सफिशिएंट है टू प्रिपेयर चार्जेस नॉट ओनली अगेंस्ट बाइनेंस बट ऑल्सो अगेंस्ट जाओ एंड सम अदर एग्जीक्यूटिव्स। द पीपल सेड हाउएवर MLARC लीडरशिप हैज बीन हेजिटेंट टू मूव फॉरवर्ड विद एन इंडिक्टमेंट। मतलब MLARC जो ये लीडरशिप है यानी ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये काफ़ी ढीला काम करती है, जल्दी जल्दी काम नहीं कर पाती है। ये बात एक्स्ट्रा बोली गई बट ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। प्रोसिक्यूटर एट NCET तैयारी कर चुके हैं, इनके पास सफिशिएंट एविडेंस है ताकि वो चार्ज कर सकें बाइनेंस के अगेंस्ट। MLARC हैज अ रेपुटेशन इन द जस्टिस डिपार्टमेंट फॉर मूविंग स्लोली। देखो यहाँ पर ढीले ढाला काम करते हैं एक तरह से अपने वहाँ की तरह। इन अक्टूबर हाउएवर द डिपार्टमेंट अपॉइंटेड अ न्यू MLARC चीफ, ये हु प्रीवियसली वर्कड इन द फ्रॉड सेक्शन एंड बिफोर दैट एज अ प्रोसिक्यूटर इन द सदर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क। बोथ ऑफ दीज ऑफिसर्स आर नोन among current and former law enforcement officials for pursuing cases more aggressively। तो अब जो नए बंदे यहाँ पर हायर हुए हैं, ब्रेंट विबल हु प्रीवियसली वर्कड इन द फ्रॉड सेक्शन में वर्क किया था, ये MLARC के चीफ बने। इनके ये जाने जाते हैं, मतलब आप समझ लो सिंघम टाइप के आदमी होंगे, एग्रेसिवली काम करने के लिए जाने जाते हैं। जब ये आए तो इन्होंने MLARC का काम तेज़ी से बढ़ाया। इन्होंने देखा कि बाइनेंस वाला भी एक मुद्दा चल रहा है तो उसे भी यहाँ पर तैयारी कर रही है। बाइनेंस ने हायर कर लिया है फॉर्मर चीफ ऑफ MLARC को हायर कर लिया, केंडल डे को, और यहाँ पर उनके साथ काम कर रहे हैं कि किस तरह से इस मुद्दे को सॉल्व करें। तो वो भी इधर से काम करें, वो भी इधर से काम करें। अब बात कर लेते हैं आपके फ़ायदे की, ठीक। देखो सिंपल सी बात है, BNB तो गिर गया भाई, BNB तो 4-5% गिरा है भाई, हो सकता है ये और ज़्यादा गिरे। मैं सिंपल बता रहा हूँ, हो सकता है ये और ज़्यादा गिरे। इसलिए क्या करो, BNB का एक्सपोजर है तो उससे जाओ पहले हट, ठीक। BNB के एक्सपोजर से सबसे पहले बाहर आ जाओ मेरे भाई। और आपको क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, देखो एक्सचेंज है भाई, दिल नहीं लगाना है यहाँ पर किसी के साथ भी, ठीक। दिल लगाओगे तो टूटेगा ही, सिंपल सी बात है। शायराना नहीं बन रहा हूँ, सिंपल बात बता रहा हूँ। देखो यार, BNB से दूर रहो किसी भी तरह, बाइनेंस के किसी प्रोजेक्ट के दूर हो, क्योंकि अगर ये इन्वेस्टिगेशन चालू हो गई तो बाइनेंस पे बहुत गंदा असर पड़ेगा। और ये बहुत अच्छा सुनने में भी लगेगा कि बाइनेंस का एंड ही हमें बिटकॉइन का लास्ट लेग ला के देगा 10K तक। तो मैं ये नहीं चाहता पर्सनली, लेकिन अगर हो सकता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि सिंपल सी चीज़ है कि बाइनेंस के BNB एक्सपोजर, बाइनेंस के किसी भी तरह के एक्सपोजर से आप दूर हो जाओ कुछ देर के लिए। यार क्या जा रहा है आपका, कुछ नहीं जा रहा है, फिलहाल तो ये सब नीचे ही गिर रहे हैं, तो आप दूर हो सकते हो। वैसे भी बिटकॉइन भी नीचे गिर रहा है, तो सब कुछ बेरिश लग रहा है, तो आप इनसे थोड़ा बहुत दूर हो जाओ, ठीक। सिंपल दूर हो जाओ BNB से,
ठीक। अब मैं फट नहीं फैला रहा हूँ, मैं सिंपल ये बोल रहा हूँ सतर्क रहो, सतर्क रहना इसी को कहते हैं मेरी भाषा में। अब दूसरी चीज़ आप एज अ कंज्यूमर जो कर सकते हो, यहाँ पर बाइनेंस सब कुछ करेगा, इनके पास इनक्रेडिबल टीम है, इनके पास खुद एग्जीक्यूटिव्स हैं जो पहले काम करते थे MLARC में, तो सब लोग इनके पास है, टीम तगड़ी है, केस बढ़िया होगा, जीत भी सकता है बाइनेंस, पर और जो इनकी रेपुटेशन पे इफेक्ट पड़ेगा ना वो बहुत गंदा होने वाला है, इसलिए आपको संभलना चाहिए। अब आप लोग पूछोगे भाई, अब वो सवाल कि भाई अब अगर बाइनेंस में हम नहीं रखेंगे, आप कहते हो बाइनेंस में नहीं रख सकते पैसा, तो हम रखें कहाँ? आकर बाइनेंस में नहीं रखेंगे तो कहाँ रखें, वेयर? तो यही तो बात है, आपको यही तो समझनी है। लास्ट ईयर मैंने एक वीडियो बनाई अपने चैनल पर, कौन सी वीडियो बताता हूँ आपको। मैंने वीडियो बनाता हूँ मैं जिसको बहुत कम लोग देखते हैं, वो वीडियो है मेटामास्क ट्यूटोरियल। मेटामास्क ट्यूटोरियल, ठीक। मैं अभी यहाँ पर ट्रस्ट वॉलेट भी नहीं बोलूँगा, ट्रस्ट वॉलेट भी मत यूज़ करना, ठीक। आपको सिर्फ और सिर्फ मेटामास्क पे फिलहाल भरोसा करना चाहिए अपने क्रिप्टो को लेकर। दूसरा जो आपको यूज़ करना चाहिए वो है यहाँ पर हमारा कौन सा, यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो कौन सा, लेजर वॉलेट, हार्डवेयर वॉलेट, ठीक। सिंपल हार्डवेयर वॉलेट। नॉट, आपने एक कहावत सुनी होगी क्रिप्टो में, नॉट योर क्रिप्टो नॉट योर कीज़, मतलब नॉट योर कीज़ नॉट योर क्रिप्टो, ठीक। ये हार्डवेयर वॉलेट एक ले लो, हमारी लेजर वॉलेट आती है, लेजर, ठीक, वो ले सकते हो। दूसरा वॉलेट अगर आपको Web3 वॉलेट देखनी है तो मेटामास्क से अच्छा कुछ नहीं है अभी के लिए। और आप देखोगे यहाँ पर मेरी स्क्रीन पर मेटामास्क ये लगा हुआ भी हुआ है, ठीक। तो क्या करना है, मेटामास्क एक एक्सटेंशन है क्रोम की, वहाँ पर आप लगा सकते हो और अपने जो भी आपके जो भी मतलब आपको जो भी कुछ मतलब जो भी आप करते हो, मतलब जो भी क्रिप्टो होल्ड करते हो उनको वहाँ पर सेंड कर सकते हो बाइनेंस से डायरेक्टली मेटामास्क में। जिन लोग को मेटामास्क समझ में नहीं आता, आप क्या करोगे, आप सर्च करोगे, जाते ही यहाँ पर यूट्यूब पर सर्च करोगे ऑप्टिन इन्फ्लुएंसर्स, पहले चैनल का नाम डालना ऑप्टिन इन्फ्लुएंसर्स और आगे डालना यहाँ पर मेटामास्क ट्यूटोरियल, हमारी वीडियो नंबर 1 पे आ जाएगी और वहाँ पे उस वीडियो को पूरा देख लेना यार, 20 मिनट की वीडियो है, बहुत कुछ सीख जाओगे, अपने क्रिप्टोस को ट्रांसफ़र उसमें कर लेना, ठीक है। और दूसरी चीज़, बहुत सारी चेनों के बारे में बात होगी कि भाई इस चेन के कॉइन को वहाँ पे तो अभी सिर्फ मेन कॉइन जो आपके पास हैं उनको आप वहाँ पर मेटामास्क में सेंड करो, जो सेंड हो सकते हैं, बाकी को रखा रहने दो यार। कौन सा बाइनेंस अभी जा रहा है, अगर चला जाए तो आपको डरना चाहिए, ठीक। और यहाँ पर कुछ भी होगा तो फिर मैं नहीं चाहता कि आपका भी विड्रॉल रोका जाए, जैसे FTX में रोका गया, तो बहुत सारा बुरा हो सकता है, ठीक। इसलिए मैं आपको वर्स्ट सिचुएशन के लिए बता रहा हूँ कि अपने क्रिप्टो को यहाँ पर हार्डवेयर वॉलेट में या फिर अपने क्रिप्टो को यहाँ पर आप किस में मेटामास्क में रखो, ठीक। मेटामास्क में नहीं रख पाओगे, अब आप कहोगे भाई डॉट जैसे कॉइन को मैं कहाँ रख दूँ, आप बताइए। एवैक्स को तो आप रख सकते हो मेटामास्क में, डॉट को कहाँ रख दूँ? तो देखो, जो भी कंपनी, जो भी लिंक, जो भी मेरे में बताया गया मेरे चैनल पे कॉइन, उन सब की अपनी एक वॉलेट है। तो आप कहोगे भाई रून कहाँ रख दूँ, तो रून की एक वॉलेट है यहाँ पर, आई थिंक XDFi वॉलेट है, वहाँ पर मिल जाएगा। SCRT को आप रख सकते हो किसमें, केपलर वॉलेट में रख सकते हो, एटम को केपलर वॉलेट में रख सकते हो, ठीक। सब कॉइन की अपनी अपनी वॉलेट है, थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा रिसर्च करनी पड़ेगी, कर लो मेरे भाई, ये वर्थ इट होगा लॉस खाने से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई विल मीट यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।